जय श्री कृष्णा। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को करने से संतान का सुख मिलता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसकी पूजा की विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, तारे निकलने का समय क्या है। आइए जानते हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। 5 नवंबर 2023 को सभी माताएं अपने बच्चों के सुखी जीवन और उनकी खुशहाली, लंबी आयु और उनके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ ही करियर में सफलता के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत लाभदायक रहता है। 5 नवंबर को अहोई माता की पूजा की जाएगी। पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी व्रत खोलते हैं। जो महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं, उनके लिए 5 नवंबर को रात चंद्रोदय का समय रात 11:45 पर है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी पूजा की विधि। अहोई अष्टमी के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्रृंगार करके महिलाओं को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखे। फिर पूजा के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहाँ पर गीला कपड़ा मारकर लकड़ी की चौकी बिछाएं और उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। अब उस पर अहोई माता की तस्वीर रखिए। बाजार में अहोई माता की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं। कुछ लोग दीवार पर गेरू से भी अहोई माता का चित्र बनाते हैं। इस चित्र में अहोई माता, सूरज, तारे, बच्चे, पशु आदि के चित्र बने हुए होते हैं। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई भी बनवाती हैं, जिसे चांदी की गोलियों के साथ पिरोकर पूजा के समय गले में पहना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में स्याऊ कहते हैं। इस प्रकार अहोई माता की स्थापना के बाद चौकी की उत्तर दिशा में जल से भरा कलश रखिए और उसमें थोड़े से चावल के दाने डालिए। अब कलश पर कलावा बांधिए और रोली का टीका लगाइए। इसके बाद अहोई माता को रोली चावल का टीका लगाइए और फिर भोग लगाइए। भोग के लिए 8 पूड़ियाँ या 8 मीठे पूड़े रखे जाते हैं। 8 की संख्या में होने के कारण इसे अठावरी भी कहते हैं। इसके साथ ही देवी माँ के सामने चावल से भरी एक कटोरी, मूली और सिंघाड़े भी रखे जाते हैं। अब दीपक जलाकर देवी माँ की आरती करें और फिर अहोई माता की कथा का पाठ करें। कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल के दाने रखें और कथा संपूर्ण होने के बाद दानों को अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में गांठ लगाकर बांध लें। अब शाम के समय इन्हीं चावलों को लेकर कलश में रखे जल से अपनी मान्यता के अनुसार तारों या चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। बाकी पूजा में रखी हुई सारी चीज़ों को चावल से भरी कटोरी, मूली, सिंघाड़े, मीठे पूड़े या पूड़ी का प्रसाद आदि ब्राह्मण के घर दान कर दें। अहोई माता की तस्वीर के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि इसे दिवाली तक लगाए रखना चाहिए। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अहोई अष्टमी का व्रत रखने से निसंतान दंपतियों को तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान पर आने वाली हर बला टल जाती है और उनका जीवन सुखमय बन जाता है। इस वर्ष अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। यह व्रत माताएं अपनी संतान की उन्नति और लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस साल अहोई अष्टमी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बनेगा जो बेहद शुभ रहेगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और तारों को देखने का समय।
अहोई अष्टमी के दिन शुभ योग बन रहा है। इस दिन रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस योग में व्रत करने से श्रद्धालु माताओं को दोगुने फल की प्राप्ति होती है। इस साल अहोई अष्टमी की पूजा के लिए मुहूर्त। इस साल अहोई अष्टमी की पूजा के लिए माताओं के पास 1 घंटा 18 मिनट का समय है। इस दौरान अहोई माता की पूजा करना शुभ होगा। पूजा का शुभ समय 5:33 से 6:52 तक है। इस दिन सूर्यास्त 5:33 पर होगा। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद शुरू होता है और इसी समय अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं तारा देखने का शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए तारा दर्शन का समय शाम 5:58 पर शुरू होगा। इस समय तारों को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोल सकती हैं। अहोई अष्टमी की कथा। आइए अहोई अष्टमी की कथा सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिकवदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से उस स्याऊ सेई का बच्चा मर गया। सेई माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसे बच्चा होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वह तेरी कोख खुलवा देगी, जिससे तेरे बच्चे बच जाएंगे। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे से सफाई आदि करके चली जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गाय माता खूब तड़के उठी। क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सारे में सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तो गौ माता छोटी बहू को लेकर समुद्र पार अपनी भाईली के पास चल दी। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे। छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने जा रहा था, तो उसने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। सेई माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई हो, और फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर से सारी जुएं निकाल दी हैं, इसलिए जो चाहे मांग ले। तब छोटी बहू बोली, पहले वचन दो, जो मैं मांगूंगी तुम मुझे दे दोगी। तब स्याऊ माता बोली, वचन दिया। वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंदी पड़ी है, उसे खोल दो। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया।
अच्छा जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ, क्योंकि सेवा और बंदगी से कुछ भी पाया जा सकता है। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटों के साथ 7 बहुएं बैठी हैं। वो बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो अहोई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने अपनी कोख खुलवा ली। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोली है। जैसे उन्होंने मेरी कोख खोली वैसे ही सबकी कोख खोले, कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। जय अहोई माता। अहोई अष्टमी व्रत के नियम। कोई भी व्रत उपवास यदि बताए गए नियमों के अनुसार किए जाएं तो वह व्रत अपना संपूर्ण फल देता है। इसी प्रकार अहोई अष्टमी व्रत के भी अपने कुछ नियम हैं, जैसे कि इस व्रत में सब्जी, कपड़ा आदि इस दिन नहीं काटना चाहिए, सिलाई कढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, सुई खुरपी आदि का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अहोई व्रत के नियम के अनुसार निर्जला उपवास करें, लेकिन यदि आप गर्भवती हैं तो निर्जला उपवास ना करें। गर्भवती महिलाएं उपवास के दौरान कुछ फलाहार जरूर लें। आपका लंबे समय तक भूखे रहना बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जो महिलाएं मासिक धर्म से हैं वह व्रत रखें, लेकिन पूजन ना करें। आज के दिन किसी भी बुजुर्ग का अपमान ना करें। व्रत संतान के लिए रखा है, इसलिए भूलवश भी आज अपने या किसी दूसरे के बच्चों को बिल्कुल भी ना मारें। यदि आप ऐसा करती हैं तो अहोई माता नाराज हो सकती हैं। जीव हत्या ना करें और ना ही किसी जानवर को मारे पीटें। इस दिन नहाने के बाद अशुद्ध कार्य जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कबाड़ घर से निकालना आदि कोई काम ना करें। यदि आप व्रत में हैं तो भूलकर भी इस दिन फल व सब्जी से लेकर अखबार, कागज, कपड़ा आदि भी नहीं काटना चाहिए। कामकाजी महिलाएं उपवास के दिन सिलाई, कढ़ाई या जिसमें कुछ भी काटने या सिलने का कार्य होता है वह ना करें। तारों को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। जय अहोई माता।